तो आज हम मोशन का सेकेंड पार्ट जो है शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि रेस्ट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हम पढ़ने वाले स्पीड, एवरेज स्पीड, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड और सम न्यूमेरिकल। ठीक है, तो स्पीड के बारे में क्या है कि बच्चों जैसे एक कार जो है और कोई भी कार है वो बहुत तेज चल रही है या बहुत ही स्लो चल रही है, तो हम क्या कहते हैं, कार की स्पीड बहुत फास्ट है या कार की स्पीड जो है बहुत ही लो है। तो स्पीड हमें क्या आइडिया देती है? स्पीड हमें आइडिया देती है कि कोई भी कार जो है ना या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कि कितना फास्ट मूव कर रही है या कितना जो है वो स्लो मूव कर रही है। तो ये आइडिया हमको देती है, स्पीड से पता चलता है। तो स्पीड को अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्पीड जो है यहाँ पे स्पीड जो होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के अगर हम कहें कि स्पीड का जो फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं स्पीड को, और डिस्टेंस को डिनोट करते हैं d या s से, तो हम d से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यूनिट जो है SI यूनिट इसकी होती है, डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरीके से भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। स्मॉलर यूनिट इसकी सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो ये डिस्टेंस हो गया। क्वांटिटी कैसी है? स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है बच्चों? अगर कोई कार जो है 4 आवर में जो है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? अगर हम कहें कि 4 आवर में 100 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ये होता है। डिस्टेंस हमारी है 100 किलोमीटर और टाइम 4 आवर, तो वह 25 एक किलोमीटर मानी आवर में, तो किलोमीटर पर आवर। वही कार 4 आवर में अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखें क्या ये स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है? इसका मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 100 किलोमीटर करती है, तो क्या हर घंटे में जो है वो 25 ही किलोमीटर करेगी? पहले घंटे में 25, सेकेंड घंटे में आवर में 25, या थर्ड आवर में 25, या फोर्थ में 25। ऐसा नहीं होगा। कभी वो कार जो है वो ऑब्जेक्ट जो है 1 आवर में 25 कर सकती है, अगले 1 आवर में 25 से कम भी कवर कर सकती है डिस्टेंस, या फिर नेक्स्ट आवर जो है वो 25 से ज़्यादा भी कर सकती है। तो 25 जो आई है उसकी क्या आई है? ये एवरेज स्पीड आई है, वो कांस्टेंट नहीं है। वो क्या होगी? वो एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को ना अपनी कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। तो ये 25 किलोमीटर एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? इसका फार्मूला होता है ना कि एवरेज स्पीड, इसको अगर हम कहें कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होती है। तो इसका अगर हम कहें कि एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला हम कहें तो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये होगा। ये एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब सपोज करो कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कार, एक कार मान लीजिए वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस या D1 डिस्टेंस, या D1 डिस्टेंस जो है वो B1 की स्पीड से कवर करती है, और वही D2 स्पीड को, D2 डिस्टेंस को B2 स्पीड से कवर करती है। सपोज करो कोई जो कार है वो D1 डिस्टेंस को B1 की स्पीड से कवर कर रही है और D2 डिस्टेंस को B2 की स्पीड से, तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं VAB, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होगी हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, या ऐसे करते हैं। तो टोटल जो हो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगी हमारा फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे क्या, D1 अपॉन में D2, और टोटल टाइम अगर मानते T1 प्लस T2, T1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें T2 है हमारा है। अब स्पीड हमारी होती है, यहाँ पे देखें कि V इक्वल टू D बाई में T, डिस्टेंस में। अगर T की बात करें तो डिस्टेंस पान में V होगी। अगर T1 की बात करें, अगर इसको कवर करने में T1 लगता है तो क्या होगा, D1 बाई V1। तो T1 के यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 प्लस D2, ठीक। और T1 की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे D1 बाई V1, D1, और यहाँ पे D2 बाई में D2। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड हो गई। एक तो फार्मूला हुआ और दूसरा है, अगर हम ये प्लस है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड की। क्या है, सपोज करो कांस्टेंट स्पीड क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो दिस इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल जो है डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। सपोज करो कोई भी कार है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस, 60 किलोमीटर, एक कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट तब होगी जब वो 30 मिनट में 30 जो है किलोमीटर चले, और फिर एवरी 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करे, और एवरी 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे, और 1/60 किलोमीटर जो है ना 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करे, तब उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड को अगर हम लिखना चाहें तो है, तो लिखेंगे इफ
एन ऑब्जेक्ट travel travel equal distance in equal time interval. So if an object travels equal distances in equal time interval, then speed of the object is called uniform or constant speed. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है तो उस ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी या यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, ये हो गई। चलिए हम न्यूमेरिकल 2 है, आप देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। तो आई स्कूटरिस्ट कवर द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पे क्वेश्चन है, तो इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड हमको फाइंड करना है। तो पहला इसमें हम सोल्यूशन इसमें आएंगे फाइव। तो ठीक है, तो इसमें पहला हम देखते हैं, इसमें तो दिया है डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है हमारी, जो दिया है 40 को पहले लिखते हैं 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और टाइम जो यहाँ पे दिया गया है टी इक्वल टाइम 5 मिनट है। ठीक है, दिया गया है हमको। ठीक है, अब हम करते हैं क्या है, यहाँ पे हमको पहला सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। तो फर्स्ट हमारा हो गया, हमको फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपान में टाइम है। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमको 3 किलोमीटर है, लेकिन हमको यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाना है। तो 3 किलोमीटर को पहले मीटर बनाएंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो मीटर बन गया। अब इसको सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया सेंटीमीटर। और इसको टाइम यहाँ पे मिनट में, इसमें सेकंड में लाना है। तो 5 मिनट है टाइम, तो सेकंड बनाने के 60 से मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। ठीक, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, तो 1000 आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड है, आंसर आया फर्स्ट। सेकेंड यहाँ पे है, आपको लाना है मीटर पर सेकेंड में। तो सेकेंड है स्पीड, आपको फाइंड करना है स्पीड, इसमें ही फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, और हमको लाना किसमें, इसमें देखिए मीटर पर सेकंड में। तो 3 किलोमीटर का मीटर बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मल्टी मीटर बन गया। और इसमें सेकेंड, तो टाइम हमारा यहाँ पे मिनट में है, तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 2 जा 10 20। ठीक है, तो ये हो गया 60 अपान में 6, तो आ जाएगा 10। तो 10 जो है मीटर पर सेकेंड आ गया है। सेकेंड आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड अब देख लेते हैं हम, थर्ड क्या है हमारा है किलोमीटर पर आवर में है। तो टाइम हमारा जो है मिनट में, तो क्या है स्पीड, इसमें फाइंड कर, सभी में स्पीड फाइंड कर। तो डिस्टेंस अपान में टाइम, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, और किलोमीटर में हमको फाइंड करना किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को 3 हो जाएगा क्योंकि किलोमीटर में है ये ऑलरेडी। और टाइम यहाँ पे हमारा मिनट है, तो 5, लेकिन हमको आवर में लाना है, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, टाइम को, तो हो गया 3 इंटू 60 ऊपर जाएगा, और ये 5 नीचे आ गया 12, तो 12 या 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
a car travels 30 kilometer can inform speed of 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर, सपोज पूरा डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ठीक है, मतलब डी डिस्टेंस 30 किलोमीटर को B1 है, उसको कवर करती है B1 इक्वल कितने से 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इसको D1 मानते हैं पहले, इसको 40, अगर क्या नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है, फिर 30 किलोमीटर, फिर जो है इसको भी D2 ही कर लेते हैं, और 30 किलोमीटर आया डेली 5 से 20 किलोमीटर, तो B2 कितना हो गया हमारा 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर से फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज जो है स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 30 + 30 ये हो गई, और टोटल टाइम अगर यहाँ पे हमको T1 + T2, अगर इसमें T1 लग रहा है तो इसको T2 मानते हैं, T2 + T2, अच्छा ये हो गया हमारा। अच्छा T1 के हम क्या लगते हैं, क्योंकि S = होता है हमारा D/B, D/T, तो T = ठीक है, B = D/T, तो T = B D/B। तो अगर T1 है तो यहाँ B1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 30 30 60, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे T1 के यहाँ पे D1/B1 प्लस यहाँ पे हो गया हमारा प्लस D2/B2। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 60, और एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे दी गई है, अच्छा फाइंड कर ली, तो 60 यहाँ पे हो गया, और D1 है 30, और B1 यहाँ पे है 40 किलोमीटर है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना D2 ये भी 30 है, ठीक, और B2 हमारा यहाँ पे है 20 किलोमीटर है, ठीक है, कट गया है, तो आ गया हमारा है 60 बाई में 3/4 प्लस 3/2। तो एलसीएम अगर इसका देखें तो हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लगाएं यहाँ पे, ठीक है, तो हुआ 60, और यहाँ पे आया ये 3 4 का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 4 2 का एलसीएम 4, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 6 आ गया, ये 60 बाई में आएगा 4 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 9 आ गया, तो 3 3 जा 9, 320, तो आ गया 80/3, ये आएगा 26.3 किलोमीटर पर आवर, 26.3 किलोमीटर पर आवर।